बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नूरोखैर टेक्नोलॉजीज चैनल। लास्ट पार्ट में वीडियो के हमने ये देखा था कि सॉफ्टवेयर टाइम अटेंडेंस जेड के सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल किया जाए सिस्टम पे, विंडोज 7 पे, विंडोज 10 पे या लेटर ऑन जो भी विंडोज है इसके बाद उस पर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। आज हम उसी को देखेंगे कि उसके अंदर उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी एम्प्लॉयज की एंट्री, उसको टाइम टेबल असाइन कैसे किया जाता है। और एक लेट्स सपोज हमारा एक ऑफिस है जिसमें हमारी टाइमिंग फ्रॉम 10 टू मॉर्निंग 10 अप टू 6 इवनिंग हमारा ये एम्प्लॉयज की ड्यूटी टाइमिंग है। तो हम इसको कैसे सेटअप करेंगे सॉफ्टवेयर में। उसके लिए हम सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर मिडिल ईस्ट सॉफ्टवेयर के नाम से लास्ट टाइम हमने इंस्टॉल किया था पार्ट 1 में। उसका भी लिंक मैं इसके नीचे दे दूंगा वीडियो के। तो आप अगर तो किसी ने इंस्टॉलेशन नहीं पहले देखी तो वो उसमें जाके चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर देखेंगे कि इसमें कैसे एंट्रीज की जाती हैं। इसमें सबसे पहले एम्प्लॉयज में हम कंपनी में जो भी जितने भी एम्प्लॉयज होंगे, लेट्स सपोज इस वक्त हमारे पास 4 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि उसे सीरियल वाइज कोई नंबर असाइन किया जाएगा। जैसे हमारे आईडी का कोई नंबर होता है, CNIC का एक यूनिक नंबर होता है, इसी तरह हम हर एम्प्लॉय एक यूनिक नंबर असाइन करेंगे। तो मैं ऐड पे क्लिक करूंगा और ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये हम यहाँ पे अकाउंट नंबर 1 आ गया। इसे हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं सेल 500 से या 1000 से करना चाह रहा हूँ तो 1001 कर देंगे। 1001 नाम है और कोई भी उस्मान अहमद नाम सेव कर लेंगे उसका। इस तरह ये फर्स्ट एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर और नाम शो हो जाएगा। ये 2 मैंडेटरी फील्ड्स हैं, अकाउंट नंबर और नेम। बाकी सारी ऑप्शनल फील्ड्स हैं, अगर आप फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये डिपेंड ऑन यू। इसमें हम आवर कंपनी की जगह पे भी नाम चेंज कर सकते हैं ताकि उसका लुक ज्यादा बेटर आए। उसके लिए मेंटेनेंस ऑप्शन में चले जाएं और अटेंडेंस रूल्स पे आ जाएं। अटेंडेंस रूल्स में यहाँ पे आवर कंपनी की जगह पे मैं नूर अल खैर टेक्नोलॉजीज दे देता हूँ। इसे ही मैं नेम को कॉपी और यहाँ पे एप्लीकेशन में पेस्ट कर दूंगा। तो अब हम देखेंगे कि जब हम दोबारा एम्प्लॉयज को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आवर कंपनी की जगह नूर खैर टेक्नोलॉजीज शो रहा हो। तो अभी हमने एक एम्प्लॉयज ऐड कर चुके हैं। सेकंड एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए दोबारा उस पर क्लिक करें, वो ऑटोमेटिकली इसका नेक्स्ट नंबर जो है वो आ जाएगा। 1002 आ गया। अब उसमें सेकंड नजीर अहमद एंटर कर दिया। इसी तरह हम मल्टीपल जितने भी आपके कंपनी में एम्प्लॉयज हैं उसे ऐड करते जाएं और वो आपके पास यहाँ पे शो होते जाएंगे। इसमें 2-3 एंट्रीज हैं। अगर आप डिपार्टमेंट्स बनाना चाहते हैं कंपनी के तो डिपार्टमेंट्स भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज किसी कंपनी में अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है और सेल्स का डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है, तो हम यहाँ से उसे तरतीब दे सकते हैं। डिपार्टमेंट लिस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब नूरो खैर टेक्नोलॉजी ही लिखा आएगा क्योंकि हमने कंपनी का नाम वहाँ पे चेंज कर दिया और कंपनी की बजाय नूरो खैर टेक्नोलॉजी लिख दिया। अब इसमें ऐड करेंगे तो हम ऐड कर सकते हैं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स ही लिखते हैं सिर्फ। ऑलरेडी ये डिपार्टमेंट्स ही हैं। अकाउंट्स का एक डिपार्टमेंट है कंपनी के अंदर और उसमें फिर एक डिपार्टमेंट सेल्स का है। देन परचेज डिपार्टमेंट है। देन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। तो इस तरह नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हम किसी एक कंपनी में क्रिएट कर सकते हैं। अब हम दोबारा जाते हैं एम्प्लॉयज में। अब यहाँ पे हमें कंपनी के नाम के नीचे डिपार्टमेंट लिस्ट पूरी नजर आ रही है। अब लेट्स सपोज हमने जो एक एम्प्लॉय ऐड किया था या 2 एम्प्लॉय ऐड किए थे, नजीर अहमद, मैं ये कहता हूँ कि ये परचेज डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो या तो हम परचेज डिपार्टमेंट सिलेक्ट करके उसी में ऐड कर लें या फिर हम इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर टू परचेज डिपार्टमेंट। तो ये यहाँ से परचेज डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। परचेज डिपार्टमेंट में नजीर अहमद आ रहा है। इसी तरह उस्मान अहमद को हम
सेल्स में शिफ्ट करना चाहते हैं तो इसे ट्रांसफर किया, ये टी से ट्रांसफर है और ट्रांसफर करके सेल्स में चला जाएगा। और ओके, ये अब उस्मान अहमद जो है वो सेल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गए हैं। अब अगर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट थर्ड एम्प्लॉय जो हम ऐड करना जा रहे हैं वो हमारा बिलोंग करता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, तो वो ऑटोमेटिकली आप एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लें और फिर उसमें एंट्री कर दें उसकी। ये हमने थर्ड अपना एडमिनिस्ट्रेशन में एंटर कर दिया। तो इस तरह हम ये सारे डिपार्टमेंट बना सकते हैं और उसे एम्प्लॉयज को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें एक चीज और बताने वाली है, एम्प्लॉयज ले ऑफ। अगर किसी एम्प्लॉयज को आप ये डिलीशन की ही फॉर्म है, लेकिन जो नंबर ऑफ आईडी जिस एम्प्लॉय के लिए यूज कर लेंगे, अगर आप उसे ले ऑफ करते हैं तो वो दोबारा आईडी अब किसी दूसरे न्यू एम्प्लॉय के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर तो आप ये चाहते हैं कि लेटर ऑन सेम आईडी नए एम्प्लॉय के लिए यूज करें हम, तो फिर उसे डिलीट किया करें, डिलीट ले ऑफ ना करें, डिलीट कर दें। बाकी इसमें सारी एंट्रीज डिफरेंट एंट्रीज हैं, वो टाइम नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि क्या क्या किस किस काम आ सकती हैं। ये यहाँ से हम इसमें सॉफ्टवेयर में एम्प्लॉयज को एंटर कर लेंगे। एक बात और जो याद रखने वाली है यहाँ पे, जो जरूरी है, वो ये है कि जो आईडीज नाम के साथ जो आईडीज हमने एम्प्लॉयज को असाइन किए हैं, विद सेम आईडी मशीन पे एंट्री भी होनी चाहिए इनकी फिंगरप्रिंट की, विद सेम आईडी। आईडी का खास ख्याल रखना है। जैसे उस्मान अहमद को 1001 अकाउंट नंबर असाइन किया गया है, तो आपको टाइम अटेंडेंस मशीन पे जब आप इसकी फिंगरप्रिंट सेव करेंगे उस्मान अहमद की, तो उसकी वहां पे अकाउंट नंबर मस्ट बी 1001। फिर ही आप एक्यूरेट अटेंडेंस रिपोर्ट ले पाएंगे उस्मान अहमद की। अदरवाइज अगर वो आईडी चेंज हो जाता है, तो क्योंकि ये दोनों की मैचिंग इस आईडी बेस पे हो रही है, मशीन को फिंगरप्रिंट का नहीं पता कि किसकी फिंगरप्रिंट है, और सॉफ्टवेयर को नाम का नहीं पता कि क्या नाम है। वो दोनों जो मशीन एंड सॉफ्टवेयर की जो आपस में मैचिंग होती है, वो आईडी बेस पे हो रही होती है, अकाउंट नंबर बेस पे हो रही होती है। तो अकाउंट नंबर मस्ट भी सेम होना चाहिए, फिर ही आप एक्यूरेट रिपोर्ट ले सकेंगे। अब इसमें इसके बाद हमने डिपार्टमेंट भी बना लिए और एम्प्लॉयज भी ऐड कर लिए। अब टाइम अटेंड मेनली बेसिकली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो टाइम टेबल असाइन है। किसी एम्प्लॉय को हम कैसे टाइम टेबल असाइन कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम टाइम टेबल बनाते हैं, मेंटेनेंस टाइम टेबल, कि ये कैसे टाइम टेबल बनाया जा सकता है। तो इसमें ये एक पूरा टाइम टेबल का एक एंट्रीज आ गई हैं जो हमने फिलअप करनी है। सबसे पहले हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो टाइम टेबल का कोई भी नाम रख लें। अगर तो हम एक स्ट्रेट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बात की कि 10 बजे से लेके 6 बजे तक स्ट्रेट शिफ्ट है, तो फिर हम क्या करेंगे कि उसे मॉर्निंग ऑन ड्यूटी टाइम 10 ओ क्लॉक, ऑफ ड्यूटी टाइम 6 बजे 18, ये 24 आवर का टाइम टेबल है। तो इसलिए हम इसे 18 6 को 18 यहाँ पे लिखेंगे। लेट मिनट्स अगर आप चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयज को साइन किया जाए कि वो अगर 2-4 मिनट लेट भी आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है, तो आप यहाँ पे उसे टाइम असाइन कर सकते हैं। जैसे 10 मिनट लीव अर्ली, कोई पहले जा सकता है अपने, जैसे 6 बजे जाने का टाइम है, तो आप क्या किसी को असाइन करना चाहते हैं कि वो पहले जा सके? मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम उन्हें ऑन ड्यूटी एक्यूरेट टाइम पे ही जाएं जब उनके जाने का टाइम हो, तो फिर होता है, इसलिए यहाँ पे 0 रखेंगे। बिगिनिंग इन के कब से स्टार्ट वो पंचिंग कर सकें, लेट्स सपोज 10 बजे तो उनका ऑन ड्यूटी टाइम है, तो आप चाह रहे हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय हाफ एन आवर पहले आ जाता है, तो तब भी वो मशीन पे पंच करे और मशीन से डाटा सॉफ्टवेयर में आ जाए। उसके लिए हम इसकी टाइमिंग जो है वो अर्ली मॉर्निंग रख लेते हैं, ताकि कभी भी कोई आए 7 बजे से लेके 10 बजे तक, इस टाइम में भी कोई अगर आ जाता है अपने ड्यूटी टाइम से पहले कोई आ जाता है, तो तब भी वो मशीन पे पंच कर सके, तो 7 बजे टाइम रखेंगे। एंडिंग इन, ये जो लास्ट टाइम ऑफ एंटरिंग इन, ये वो क्या रख सकते हैं हम कि 10 बजे किसी के आने का टाइम है, तो मैक्सिमम वो 12 बजे तक उसकी एंट्री हो सके। तो हम इधर 12 ही लिख देंगे और 12:01 उसका बिगिनिंग आउट, कि जाने का टाइम स्टार्ट हो जाएगा इस टाइम से, और फुल डे नाइट लेट नाइट तक जो है वो कभी भी पंच कर सके, तो काउंट एज वर्क डे 1 ही होगा। अब इसमें ये 4 एंट्रीज हैं जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक फर्स्ट 2 एंट्रीज जो बिगिनिंग इन एंड एंडिंग इन है, ये ताल्लुक रखती हैं ड्यूटी टाइम से, ऑन ड्यूटी टाइम से।
और जो इसी तरह जो आउट की एंट्रीज हैं वो ऑफ ड्यूटी टाइम से कंसर्न है उनका। तो अब इन दो, ये एक एंट्री आपके ऑन ड्यूटी टाइम से पहले होगी और एक एंट्री आपके ऑन ड्यूटी टाइम से बाद में होगी। इसी तरह बिगिनिंग आउट और एंडिंग आउट एंट्री जो है वो ऑफ ड्यूटी टाइम से एक एंट्री पहले होगी और एक एंट्री बाद में होगी। लेकिन एंडिंग इन और बिगिनिंग आउट एंट्रीज जो हैं वो उन दोनों का ये ख्याल रखना है आपने कि जो एंडिंग इन एंट्री है वो जो आप टाइम दे रहे हैं बिगिनिंग आउट हमेशा उसके बाद का ही टाइम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे लिख दूं कि बिगिनिंग आउट 12:30 और सॉरी एंडिंग इन 12:30 और बिगिनिंग आउट 12 o'clock। तो ये जो है वो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा एंडिंग इन की एंट्री पहले आएगी बिगिनिंग आउट की एंट्री से। अब इसे हम सेव कर लेते हैं। ये हमने एक टाइम टेबल डिफाइन कर लिया कि हमारा कंपनी का टाइम टेबल ये है, इस टाइम पे एम्प्लॉय आएगा और इस टाइम पे एम्प्लॉय जाएंगे, इतने मिनट वो लेट आ सकते हैं, इतने मिनट पहले जा सकते हैं। ये सारा टाइम टेबल हमने साइन कर लिया। लेकिन अभी हमने इसे डेज पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो डेज पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम शिफ्ट मैनेजमेंट में जाएंगे कि वीक में ये टाइम टेबल किस तरह काम करेगा। उसके लिए हम दोबारा ऐड पे क्लिक करेंगे, इसका फिर दोबारा कोई नाम रख ले, मेन टाइम टेबल। अब इसमें अगर तो हमारा सिर्फ संडे ऑफ है और बाकी सभी डेज पे सेम यही एक टाइम टेबल वर्किंग में है, तो फिर हम क्या करेंगे, ऐड टाइम पे क्लिक करके मॉर्निंग सेलेक्ट कर लेंगे और सिर्फ संडे को रिमूव कर देंगे। यहाँ से संडे को रिमूव करेंगे तो ये आपको ब्लू लाइन में सारे मंडे ट्यूसडे अप टू सैटरडे ये नजर आ जाएगा कि 10 बजे से लेके इवनिंग 6 बजे तक टाइम है, ड्यूटी टाइमिंग है, इसमें सब काम करेंगे। तो ये हमने डेज पे वीकली जो टाइम टेबल उसको डिस्क्राइब कर दिया कि सिर्फ संडे ऑफ है, बाकी 6 डेज वर्किंग डेज हैं और ये टाइमिंग है उनकी। अब हम एम्प्लॉयज पे आ जाते हैं कि एम्प्लॉयज को टाइम टेबल हमने कैसे साइन करना है। तो ये 3 एम्प्लॉयज ही हमने ऐड किए हुए थे। अब यहाँ तो अगर सभी का सेम टाइमिंग है तो सबको सिलेक्ट कर लें और सबको सिलेक्ट करने के बाद हम अरेंज शिफ्ट पे जाएंगे। अरेंज शिफ्ट में हम इसे इजीली टाइम टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ से टाइमिंग कि कब से ये स्टार्ट हो टाइम रेंज इम्प्लीमेंट होना। तो ये 2:24 अभी 09 मैं ये कह रहा हूँ कि 1 सितंबर से स्टार्ट हो गई है, दिसंबर तक ये 3 माह टाइम टेबल इम्प्लीमेंट इनके ऊपर ये सभी एम्प्लॉयज के ऊपर आ जाए। तो जब ये सामने इनके ये मेन टाइम टेबल में शिफ्ट में आपको मेन टाइम टेबल लिखा नजर आ जाएगा, तो इसका मतलब है ये तीनों एम्प्लॉयज इस टाइम टेबल में काम कर रहे हैं। वो हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। से स्टार्ट करेंगे इसे 2024 से 2024। ओके, ये अब हम इसे 09 एंड देन 09 और 10। ये देखें यहाँ पे ये शो होना शुरू हो गया। एक 1 सितंबर 2024 से 10 सितंबर 2024 तक मैंने इसका टाइम टेबल देखा, तो ये शो कर रहा है कि इनको ये टाइम टेबल असाइन किया गया है 10 बजे से लेके 6 बजे तक और संडे ऑफ है। तो इस तरह इसका टाइम टेबल असाइन करते हैं हम सब इम्प्लॉयज को। इसके बाद जो लास्ट एंड फाइनल स्टेप आता है वो आता है कि हमने रिपोर्ट कैसे देखनी है। तो रिपोर्ट की ये यहाँ से भी रिपोर्ट में जा सकते हैं और लेकिन उसके पहले क्या होना चाहिए कि आपकी मशीन, आप टाइम अटेंडेंस मशीन को आप कनेक्ट करेंगे सॉफ्टवेयर के साथ, वो बाय यूएस बाय यूएसबी भी डाटा ट्रांसफर हो सकता है। आप यूएसबी पे डाउनलोड कर लें मशीन से और कंप्यूटर में ला के अपलोड कर लें। सेकेंडली आप उसे नेटवर्क से कनेक्ट कर लें मशीन को, टाइम अटेंडेंस मशीन को नेटवर्क से कनेक्ट कर लें और डायरेक्ट थ्रू आईपी आप उसे डायरेक्ट कनेक्ट कर लें। जैसे कि ये उन्होंने मशीन का लिंक दिया हुआ है इसमें इंटरनेट के जरिए टाइप बताया हुआ और ये आईपी एड्रेस है, तो सेम यही आईपी एड्रेस मशीन के ऊपर होगा अगर और वो नेटवर्क से कनेक्ट होगी तो फिर हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो वो डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। जैसे अगर मैं भी ट्राई करता हूँ, अभी मशीन कनेक्ट नहीं है तो वो उसे कनेक्शन को सक्सेसफुल नहीं देगा। जी, तो जैसे ये
मशीन की कनेक्शन करने के बाद हम सबसे पहले इसे डाउनलोड अटेंडेंस लॉग करेंगे। डाउनलोड अटेंडेंस लॉग, मशीन जब कनेक्ट हो जाएगी सक्सेसफुल तो फिर उसके बाद ही ये डाउनलोड अटेंडेंस लॉग कर सकते हैं। डाउनलोड अटेंडेंस लॉग का ये है कि मशीन में जो भी अटेंडेंस होगी, जितनी भी लोगों ने पंच किया होगा एम्प्लॉयज ने ऑन द मशीन, तो सारा रिकॉर्ड डाउनलोड होके आपके सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, इसकी डेटाबेस में। उसके बाद हम रिपोर्ट्स पे चले जाएंगे। रिपोर्ट्स में ये 4-5 किस्म की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन बेसिकली हमारे पास जो मोस्टली यूज होती हैं वो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड रिपोर्ट है और फोर्थ ये रिपोर्ट कैलकुलेटेड रिपोर्ट। ये ज्यादातर हम 4 रिपोर्ट्स ही फर्स्ट जो है ये यूज कर रहे होते हैं। इसे ही देख के हम डाटा यही हमें चाहिए होता है। फर्स्ट रिपोर्ट जो है क्लॉक इन आउट लॉग एक्सेप्शन रिपोर्ट। इसमें आप जब भी कोई एम्प्लॉय मशीन पे पंच करेगा, उसकी टाइमिंग, ऑफिस ड्यूटी टाइमिंग से कोई लिंक नहीं है। वो आपको यहाँ पे उसका ओवरऑल डाटा जो है दिखा देगा कि कोई एम्प्लॉय कितने बजे आया और वो कितने बजे चला गया सेम डे पे। डेट के साथ डेट आ जाएगा साथ उसका। ये भी मैं कोई मशीन कनेक्ट करके आपको इसका दोबारा भी एक, जब मशीन पे हम वर्किंग कर लेंगे, मशीन में एम्प्लॉय कैसे ऐड करते हैं, आईडी कैसे करते हैं, सेव करते हैं, उसके बाद हम मशीन की सेटिंग के बाद मशीन को कनेक्शन करके नेक्स्ट वीडियो में इसे रिपोर्ट का प्रॉपर एक पूरा वीडियो बना देंगे। अभी फिलहाल मैं जस्ट एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि ये रिपोर्ट जो है, इसमें ये फर्स्ट रिपोर्ट जो है ये सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन देगी इन की और आउट की एम्प्लॉय का जब भी कोई आएगा। सेकेंड रिपोर्ट जो है ये आपके अकाउंट नंबर के लिहाज से ये आपको प्रॉपर टाइमिंग देगी, जो हमने टाइम असाइन किया गया एम्प्लॉय को उसके हिसाब की रिपोर्ट देगी कि कोई कितने बजे आया एम्प्लॉय और कितने बजे गया। और फिर उससे उस डाटा को कैलकुलेट करते हुए ये उसमें उसका लेट मिनट्स और लीव अर्ली अगर कोई पहले चला जाता है तो वो भी सारा रिकॉर्ड इसमें शो होगा। तो इसमें यहाँ से हम एडमिनिस्ट्रेशन या ऑल किसी की जिसका भी रिपोर्ट आपने, अगर सभी एम्प्लॉयज का रिपोर्ट वन टाइम लेना है तो वो भी हम यहाँ से रिपोर्ट देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। और किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय की रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। इस तरह ये कुछ इसकी कॉलम्स जो हैं वो जिनकी हमें जरूरत नहीं होती वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं इनकी रिपोर्ट में, जो कि ऑलरेडी डिजाइन रिपोर्ट है। अटेंडेंस टाइम ये रिमूव कर दिया। जो आपको बेसिकली जरूरत है सिर्फ वो राइट क्लिक करें इस पेज पे तो ये कॉलम्स के आ जाएगा। कॉलम्स में आके आपको जो भी कॉलम्स चाहिए वो आप रखें, बाकी आप रिमूव कर दें इसमें से। जैसे ज्यादातर हमें जो हमारे रिपोर्ट में जो हेल्पफुल कॉलम्स होते हैं वो उसमें उसमें फर्स्ट पहला जो है वो तो अकाउंट नंबर ही होगा, सेकंड नेम है, डेट है, ऑन ड्यूटी कितने बजे आने का टाइम है, ऑफ ड्यूटी कितने बजे जाने का टाइम है, क्लॉक इन कितने बजे कोई आया, क्लॉक आउट कितने बजे गया, और कितने मिनट लेट है, कितना टाइम पहले चला गया है, और ये उसका टोटल डिपार्टमेंट अगर शो कराना तो आप कर सकते हैं। इस तरह ये कॉलम करके आप इसे सेव ग्रिड लेआउट कर देंगे तो वो ये आपके पास नेक्स्ट टाइम से यही आएगा। तो इसमें फिर लेट, अर्ली, एब्सेंट, ओवर टाइम, ओटी टाइम, अगर ओवर टाइम भी है कोई तो वो भी यहाँ पे शो होगा कि अगर 18 से बाद में कोई, जैसे 19 पे किसी ने पंच किया जाते हुए 1 आवर ओवर टाइम में भी शो होगा। तो टोटल वर्क टाइम ये कैलकुलेट करके आपको डेली का ये निकाल के दे देंगे। और फिर जब ये थर्ड रिपोर्ट मसलिनियस एक्सेप्शन रिपोर्ट जो है, इसमें ये होता है कि अगर आपने कोई टाइम नहीं असाइन किया तो फिर इसमें रिपोर्ट निकल आती है पर डे के हिसाब से। जैसे कंपनी में ड्राइवर्स होते हैं, उनका कोई आने का जाने का टाइम नहीं होता। दिन में अगर 6 दफा भी पंच कर रहे हैं मशीन के ऊपर तो वो 6 एंट्रीज आ जाएंगी, एक क्लॉक इन की, एक आउट की, इस तरह एक एंट्री बनती है और उसका टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। फिर वो दोबारा जब पंच करेंगे, कंसेक्टिव पंच होंगे, तो उसमें वो क्या होगा कि फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री उन दोनों को इन और आउट करके उसका टाइम कैलकुलेट कर देंगे। तो इस रिपोर्ट का एक्चुअली आपने जो टाइम असाइन किया होता है उससे कोई लिंक नहीं होता। ये फ्रीली जो एम्प्लॉयज हैं जिनका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है उनके लिए ये रिपोर्ट हेल्पफुल होती है। लास्ट कैलकुलेटेड आइटम्स, तो ये भी सेम वे आप यहाँ से राइट क्लिक कर कॉलम्स में काफी ऐसे कॉलम्स हैं जो हमें
नहीं है फिलहाल, तो वो आप मुझसे रिमूव कर सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट है ये आपके मंथली या पूरा एक महीने की रिपोर्ट अगर लेना चाह रहे हैं तो एक रो में ही किसी एक एम्प्लॉय की टोटल वर्किंग डेज कितने हैं, वो कितने दिन आया है, कितना मिनट्स लेट है, कितने मिनट्स अर्ली चला गया, कितने दिन एब्सेंट रहा है, तो वो सारी की सारी मंथली रिपोर्ट एक रो में ही उसकी आपको आ जाएगी। और इस रिपोर्ट को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं अगर इसकी बात करूँ, इसका मैं अगर प्रिंट निकालना चाह रहा हूँ तो रिपोर्ट में क्लिक करके क्रिएट रिपोर्ट फॉर करंट ग्रिड्स, ये लास्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप डायरेक्ट उसमें उसके प्रिंट सेक्शन में चले जाएंगे कि आप इसे इजीली प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से ही प्रिंटर जो भी आपके कंप्यूटर पे चल रहा है अगर, तो वहां से प्रिंट चला जाएगा उसे और ये ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप इसे एक्सेल में सेव करना चाह रहे हैं तो एक्सपोर्ट डाटा करके इसे जो भी आपको कॉलम एक्सपोर्ट करने हैं, जैसे ओवर टाइम अगर नहीं है तो इसे भी निकाल देते हैं। बाकी ये सारे हम करना चाहते हैं एक्सपोर्ट, तो ये करके इसे डेस्कटॉप पे कोई भी नाम देंगे, जैसे डेली अटेंडेंस सेव कर दो तो ये आपके डेस्कटॉप पे डेली अटेंडेंस के नाम से सेव हो गई है, तो वहां से हम ये डाटा ले सकते हैं। तो इस तरह ये सारा रिपोर्टिंग इस सॉफ्टवेयर में जेड के टाइम अटेंडेंस में कैसे इसकी कन्फ्यूजन की जाती है, एम्प्लॉय कैसे ऐड किए जाते हैं, टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है और उसे असाइन कैसे किया जाता है, देन आफ्टर मशीन कनेक्शन के बाद ये रिपोर्ट का पूरा एक प्रोसीजर है कि रिपोर्ट्स कौन सी कैसे हेल्पफुल रहेगी। तो अगर किसी भाई को भी इस में कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।